नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में बृहस्पति ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे बृहस्पति ग्रह के बारे में जो भी अभी तक हमने पढ़ा है मैं आपको उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। कुंडली का 5th हाउस किन बातों के बारे में बताता है हम उसको भी जल्दी से जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग 12 लगन के हिसाब से पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति के कस्टमाइज फल जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुंडली के 5th हाउस के बारे में समझना हो तो देखिए इसके बारे में आपको जितने अच्छे से मैं बता सकता हूँ मुझे नहीं लगता कोई शायद और बता पाएगा, क्योंकि 5th हाउस के साथ मेरा जो एनकाउंटर है बहुत इंटेंस रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो पंचम भाव बताता है वो बताता है आपकी बुद्धि के बारे में, आपकी इंटेलेक्ट के बारे में, आपकी मेमोरी के बारे में, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरी चीज पंचम भाव बताता है आपके पूर्व पुण्य, आपके पास्ट लाइफ के जितने भी मेरिट्स थे वो हम लोग कुंडली में 5th हाउस से देखते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणों का हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में बहुत महत्व है। अगर आप किसी भी वर्गा चार्ट की बात करें, चाहे लगन चार्ट की, चाहे नवमांश चार्ट की, दशांश चार्ट की, लेकिन त्रिकोणों का बहुत महत्व होता है। तो आपने जाना कि जो आपके पास्ट लाइफ के मेरिट्स हैं उसकी जानकारी भी हम लोगों को 5th हाउस से मिलती है। 5th हाउस दोस्तों देखिए आपकी एजुकेशन का प्राइम भाव है, तो आपको कितनी विद्या डिग्रीज प्राप्त होंगी कहीं ना कहीं उसकी जानकारी आप लोग 5th हाउस से भी जोड़ के देख सकते हैं। 5th हाउस दोस्तों देखिए जब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्पेकुलेशन की, तो ये सारा जो डोमेन है ट्रेडिंग का वो भी कहीं ना कहीं 5th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। जिन लोगों को ट्रेडिंग में अच्छा लक रहता है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जिनको अच्छा लक मिलता है उसकी जानकारी भी आप लोग कहीं ना कहीं 5th हाउस में ग्रहों की स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं। 5th हाउस दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं आपके लव रोमांटिक अफेयर्स का भी है, तो लव रोमांस के हिसाब से प्रेम प्रसंग के माध्यम से आपको जानना हो तो भी आप लोगों को कुंडली के 5th हाउस में जोर देना है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से 5th हाउस मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों 5th हाउस बताता है ये आपके, अगर आपको स्पिरिचुअल वे में समझना हो तो ये आपको मंत्र सिद्धि के बारे में बताता है, आपको कितना होली टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स को, होली किताबों को, पवित्र किताबों को पढ़ने का शौक है, वो जानकारी हम लोगों को 5th हाउस से मिलती है। 5th हाउस दोस्तों देखिए आपके इष्ट देव की भी जानकारी बताता है और साथ साथ 5th हाउस बताता है आपके आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मेरे को आप लोगों का मेरा लाइफ का क्रिएटिव एस्पेक्ट के साथ अगर एनकाउंटर बताना हो तो मैं आपको थोड़ी सी फुटेज दिखा देता हूँ पहले। I cannot get the part down until I method act straight. Method acting? I cannot play Stanley Polonsky until I truly experience what it feels like to woo a woman. So you're telling me? I hope that was not unfair to you or anything. Oh my God! Come here. Sit down. Still much better. Good. तो देखिए, टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये एक नेचुरल टैलेंट होता है जो कि लोगों के अंदर या तो होता है या तो नहीं होता है। अगर आपको लव फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखना है तो हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल So this event is filled with all the artistic and creative people of the industry. और दोस्तों आप मानेंगे जो बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का ये है कि जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव लोगों के मैं संपर्क में आया हूँ, मेरे को ये मौका भी मिला है फॉर्चुनेटली कि मैं उनकी कुंडली देखूँ और मैं उनका पाम रीड करूँ, और कहीं ना कहीं मैंने सिमिलैरिटी सबकी लाइफ में ग्रहों के माध्यम से, हाथ की रेखाओं के माध्यम से पाई है। नाउ यू कैन सी फेयरली लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस पीस ऑफ वर्क। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को पता चला कि आर्ट एंड क्रिएटिविटी मेरी लाइफ का एक पार्ट है। और देखिए दोस्तों, मैं इस फील्ड में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लोगों से मिला हूँ, क्रिएटिव लोगों से मिला हूँ। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे ज्योतिष का, ग्रहों की जो स्थिति है वो अपना रोल प्ले करती है। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री में आने की सोची भी नहीं, लेकिन उनकी कुंडली में योग था तो वो जिस भी मर्जी फील्ड में थे, उनकी वहाँ से नौकरी छूटी, वहाँ से उस लाइन को उन्होंने चेंज करा, वो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे एंड दे मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री। और
और ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिली। देखिए जनरली होता क्या, आप लोग पाएंगे कि जो शुक्र लगन और शुक्र ड्रिवन जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आर्टिस्टिक क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना, अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूं दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल वृषभ लगन है तो मतलब शुक्र ड्रिवन लगन हो गया, पंचम भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और लग्नेश बन के शुक्र ही पंचम भाव में अगर नीच का हो रहा है तो ऐसे इंसान का आर्ट क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, फिल्म मीडिया बिजनेस में उसकी रुचि है, उसकी पूरी लाइफ का फोकस भी है, लेकिन वहां पे जाके उसको सफलता नहीं मिल पा रही क्योंकि लाइफ का जो पूरा पाथ है वो वहां पे गया है, वहां पे जाके ग्रह नीच का हो रहा है। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को तो एक ऐसी भी कभी एक एक्ट्रेस मिली थी, उसने फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फिल्म रिलेटेड यहाँ पे वैंकूवर कैनेडियन कोर्स है उसने वो कोर्स करा, उसके बाद भी उसके परफॉर्मेंस में इतनी क्लैरिटी, इतनी डेप्थ, गहराई नहीं आ पा रही थी। तो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन टू द रोल्स विच आर गिवन टू यू, मतलब जो आपको किरदार निभाना है आप उसकी साइकोलॉजी, मनोस्थिति समझ नहीं पा रहे, तो आप ऐसा करो, आप एक साइकोलॉजी का भी कोर्स कर लो। तो आप इमेजिन करो दोस्तों, 3 साल की उन्होंने डिग्री पहले फिल्म इंडस्ट्री में करी, जो भी उससे रिलेटेड रिलेवेंट कोर्स है, उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई करी, अभी उनका कोर्स चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑडिशन, दुनिया भर का स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उन्हीं की कुंडली में वृषभ लगन है और पंचम भाव में शुक्र नीच का बैठा है, और भी ग्रहों की जो स्थिति है वो उतनी सपोर्टिव नहीं है। अब यही होता है दोस्तों, देखिए अगर ग्रह की स्थिति अनुकूल ना हो तो देखिए अगर आपकी अपने ईष्ट पे आपकी आस्था है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं तो आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रगल है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा ये आप लोगों को ग्रहों की स्थिति से पता चल सकता है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जितनी भी आर्ट एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि अगर आप पॉलिटिशियंस की भी बात करें तो इनका भी कहीं ना कहीं अपना स्पिरिचुअल या साइकिक कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है। जैसे जो हमारे भारत की जो एक पूर्व जो फीमेल प्रधानमंत्री थी, उनके लिए भी बोला जाता था कि उनका जो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत भरोसा था और पूरी टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स थी जिनको वो कंसल्ट किया करती थी बिफोर टेकिंग मेजर डिसीजंस। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जाना कि हमारे कुंडली में ज्योतिष विश्लेषण में पंचम भाव का कितना महत्व है। साथ साथ दोस्तों देखिए, पंचम भाव आपकी संतान के बारे में भी बताता है कि इन शॉर्ट आपके जीवन में आपको संतान सुख मिलेगा, आपकी संतान होगी, कब होगी, आपका चिल्ड्रन के अराउंड आपका किस तरीके का एटीट्यूड है, आप अपने को कंफर्टेबल समझते हैं या बच्चों की कंपनी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन शॉर्ट ऑल द अफेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को कुंडली के 5th हाउस से मिलती है। तो दोस्तों हम लोगों ने कुंडली के पंचम भाव के बारे में जान लिया। अब अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के बारे में जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसका क्विक रिवीजन करना है तो देखिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में बृहस्पति ग्रह से ज्यादा सात्विक, ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट प्लैनेट और कोई दूसरा नहीं है। कुंडली में जो मर्जी भी दोष हो, लेकिन अगर उस दोष वाले भाव में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उस दोष के नेगेटिव फल देने की जो क्षमता है दोस्तों काफी स्तर तक कम हो जाती है। साथ साथ दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपके आज के आदर्श समाज में जो अच्छे कंडक्ट की बात करी जाती है, अच्छे आचरण की बात की जाती है, निष्ठा की बात कीजिए, सत्य प्रियता की बात कीजिए, ये सारी गुड बेनिफिट वर्चुअस क्वालिटीज हम लोग बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, उसको गृहस्थी का अच्छा सुख मिलेगा, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, भाग्य उसको सपोर्ट करेगा, लाइफ में ओवरऑल खुशहाली, प्रोस्पेरिटी प्राप्त करने का जातक के अंदर सामर्थ्य होगा। और जो हम हायर क्वालिटीज भी बोलते हैं दोस्तों, हायर ह्यूमन क्वालिटीज, सबको माफ कर देना, सबका अच्छा चाहना, बड़ों का आदर करना, बच्चों को प्रेम देना, तो इस तरीके की जो बेनिफिट क्वालिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आप बृहस्पति ग्रह से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह की एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो बृहस्पति ग्रह धनु को, मीन को रूल करते हैं, कर्क राशि में वो उच्चता प्राप्त करते हैं, मकर में वो नीच के हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बृहस्पति ग्रह रूल करते हैं, पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भद्रपदा बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड उनके ओन्ड नक्षत्र हैं दोस्तों। और साथ साथ देखिए, अगर आपको बृहस्पति से रिलेटेड प्रोफेशन भी समझने हो तो बैंकिंग की बात की जाए, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, थियोलॉजी, एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, एनीथिंग रिलेटेड टू गॉडलीनेस, स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं आप लोग दोस्तों बृहस्पति ग्रह के डोमेन से जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ अभी तक हम लोगों ने बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ा था। 5th हाउस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं जल्दी से आप लोगों को बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने कुंडली के 5th हाउस में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि 5th हाउस कितना इंपॉर्टेंट भाव है। इसके इतने सारे फीचर्स हैं कि काफी कुछ बताने के बाद भी थोड़े बहुत छूट गए। जैसे 5th हाउस आपका स्पोर्ट्स का भी होता है, 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट का भी होता है, पशुओं का भी होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की 5th हाउस में प्लेसमेंट पाई तो उसके फल बहुत अच्छे जोड़ के देखे जाते हैं। देखिए, अगर आपको ओल्ड बुक्स ऑफ आपका एस्ट्रोलॉजी की अगर आपको समझनी हो तो काफी स्क्रिप्चर्स में ये भी कहा गया है कारक भाव नाशी, मतलब जिस
भाव का जो ग्रह कारक है, सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, अगर वो वहां पे बैठ जाए तो उसके फलों में थोड़ी सी डिले कर देता है, संघर्ष ले आता है। तो देखिए मैं इसको पूरी तरीके से ठीक तभी मानूंगा जब उस भाव में उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेटर प्लैनेट की जो स्थिति है वो कमजोर होगी। तो सपोज कीजिए 5th हाउस के जो नेचुरल कारक हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं, और कारक भावनाशय वाला जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अगर बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में हुए, कमजोर हुए, तब आप ये देख सकते हैं कि जो पंचम भाव से रिलेटेड जो फ्रूट्स आपको प्राप्त करने हो उसमें आपको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको विन विन सिचुएशन, अगर आपको बेस्ट फल प्राप्त करनी हो दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहली चीज, जातक की जो बुद्धि होगी, मैंने आपको बहुत बार बोला है बुद्धि पे अगर बृहस्पति का इन्फ्लुएंस होगा तो वो इंसान लाइफ में सारे अच्छे कार्य ही करेगा। उसको अपने ओल्ड एज में आके, अपने जवानी में या युवा अवस्था में करी गई गलतियों का कभी पश्चाताप नहीं होगा। तो पहली चीज, जातक की जो बुद्धि होगी बहुत राइटस होगी, जातक आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, जातक की विद्या, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा। चाहे आप लव रोमांटिक रिलेशनशिप में बात करें, जातक का जो एटीट्यूड होगा बहुत ही आइडियलिस्टिक होगा, बहुत ही आदर्शवादी होगा, अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, अच्छी उसको डिग्रीज मिलेगी। और देखिए अगर आपको एस्पेक्ट के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से भी समझना हो तो चूंकि बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो ये बात तो पक्की है कि जातक का होली स्क्रिप्चर्स में बहुत रुचि होगी। तो जातक शायद योगा करे, उसको मंत्रों का उच्चारण करने में, मंत्र को पे अपनी प्रवीणता, एक्सपर्टीज हासिल करने में जातक की रुचि हो। जितने भी होली टेक्स्ट हैं, देखिए अब किसी भी आप रिलीजन के हिसाब से समझ सकते हैं, तो जो भी आपके रिलीजन में जो भी पवित्र ग्रंथ हैं आप उसको पढ़ने में बहुत रुचि लेंगे, आपकी उसमें स्ट्रॉन्ग आस्था होगी। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपका किसी एक पर्टिकुलर डीटी के साथ या किसी देवता के साथ आपका एक ईष्ट की तरह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपको दे दे। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया पंचम भाव से बृहस्पति ग्रह देखेंगे आपके बहुत शुभ भावों को, तो वो अपनी 5th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देखेंगे तो आपकी धर्म पे जो आस्था है उसको मजबूत करेंगे, आपका भाग्य सशक्त करेंगे। बृहस्पति ग्रह अपनी 7th दृष्टि से 5th हाउस से आपके सीधा एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है जो कि आपके इच्छा पूर्ति का होता है। देखिए 5th हाउस हम लोग जब बोलते हैं स्पेकुलेशन का बोलते हैं, तो अष्टम भाव की तरह ही 5th हाउस में भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है फ्लो ऑफ इनकम में। देखिए मीडिया, एक्टिंग बिजनेस भी ऐसा है, इतने लोग कितना लाखों करोड़ों कमाते हैं, किसी को जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है। किसी MF हुसैन जैसे आर्टिस्ट की बनाई पेंटिंग कितने करोड़ों में बिकती है, और काफी बेचारी पेंटिंग है वो कबाड़ी रद्दी खाने में जाती है। तो कहने का मतलब है कि 5th हाउस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। लेकिन बृहस्पति ग्रह अगर पंचम भाव में बैठ जाएंगे और आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आपके इनकमिंग गेन्स में जो सर्टेनिटी वाला एंगल है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। देखिए काफी लोग तो ये भी बोलते हैं कि बृहस्पति ग्रह अगर मजबूत हो तो आपको स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में लक अच्छा देते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि पंचम भाव से बृहस्पति ग्रह की जो 7th दृष्टि है आपके भाग्य को मजबूत करेगी, आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक साबित होगी, आपको अच्छी, आपकी इच्छा अनुसार चलने वाली संतान मिलेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों जब बृहस्पति ग्रह अपनी 9th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वही बहुत चरित्रवान बनाएंगे, आपको अच्छा बुद्धिमत्ता देंगे, और साथ साथ आपकी हेल्थ रिलेटेड भी जितने कंसर्न्स होंगे उसमें भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग कस्टमाइज तरीके से फल तो जानने शुरू करेंगे, लेकिन मैं जनरली बोलना चाहूंगा कि पंचम भाव में अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति हो और आप हिंदू वे से, आप वेदांत वे से अगर आप अपनी टीचिंग को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो 5th हाउस में बृहस्पति ग्रह की स्थिति के साथ भगवान विष्णु के एकादशी के व्रत रखने की बहुत अच्छी महिमा कही गई है। देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी संतान का भी है, तो सावन माह का, ये भी सावन का महीना चल रहा है, इसकी जो पुत्रदा एकादशी है इसकी भी बहुत महिमा बताई गई है कि मतलब कि अगर इस दौरान अगर आपके संतान रिलेटेड कोई इच्छा है, संतान की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, अच्छी गुणवान संतान की, तो इस दौरान अगर आप सावन माह की पुत्रदा एकादशी में व्रत रखते हैं तो आपके अच्छे मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए एकादशी के जो व्रत होते हैं वो मन की चंचलता की बात की जाए, मन के विकार की बात की जाए, उसमें भी बहुत सहायक होती है, हर इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह के फल एक जनरलाइज तौर पे समझ लिए। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में स्थिति के अनुसार फल समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों ने धनु लगन की कुंडली में आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की राशि मेष पाई, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह आपके लगन को रूल कर रहे हैं, आपके सुख भाव को रूल करके अपने परम मित्र मंगल की राशि में पंचम भाव में बैठ गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये एक बहुत अच्छा साइन है। बृहस्पति ग्रह किसी को जीवन में अच्छी विद्या देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, साथ साथ जातक का भाग्य सशक्त करेंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि इस प्लेसमेंट के साथ जातक के पास्ट लाइफ में, पूर्व
जन्म के जो उसके कर्म हो वो भी अच्छे रहे हों, जिस वजह से उसको ये प्लेसमेंट मिली है। तो जहाँ तक जीवन काल में अपने ईष्ट में उसकी आस्था होगी, धार्मिक क्रियाकल्पों में उसकी रुचि होगी, मंत्र साधने में उसका इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी होली राइटस क्वालिटीज लिए हुए जातक का जीवन बीतेगा। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और चूंकि दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग मेष की बात करते हैं तो मेष के साथ थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, गो गेटरनेस, विल पावर स्ट्रांग आती है। तो जातक अपने धर्म की, अपने बिलीफ की रक्षा करने वाला भी होगा, और साथ साथ जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट को वो प्राप्त करना चाह रहा है, चाहे एजुकेशन में कंपटीशन की बात की जाए, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स में कंपटीशन की बात की जाए, तो उसको प्राप्त करने में जातक अपनी पूरी एनर्जी झोंकेगा। आपको जिस तरीके से भी दोस्तों फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मकर लगन की कुंडली में आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो दोस्तों देखिए ये जो प्लेसमेंट है मैं इसको पूरी तरीके से होली राइटस स्पिरिचुअल परस्यूट के हिसाब से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा। मटीरियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिर भी आप इसको अच्छा जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कारक भाव नाश कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसको समझा, और साथ साथ बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो एक दुष्टाना भाव में 12th हाउस में गई है, तो जिसकी वजह से इस प्लेसमेंट को मैं इतना स्ट्रॉन्ग, इतना राइटस तो देखिए नहीं कहूंगा। पर हाँ, अगर आपको लक इन स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा देखिए जो जातक का लक का परसेंटेज होगा 60 to 70% कहा जा सकता है। जातक इन चीज़ों में रुचि ले, आप ये को जोड़ के देख सकते हैं। अपने भाई बहनों के साथ जो जातक के टर्म्स होंगे वो उसको बहुत सावधानी से मॉनिटर करने की जरूरत है। 3rd हाउस देखिए कहीं ना कहीं आपके पराक्रम का होता है, तो अपने पराक्रम को लेके कहते हैं ना कि रेकलेस होना, फूल हार्डी होना, उस तरफ आप अपना मतलब अपना एंगल, अपनी लाइफ की ड्राइव, मोटिवेशन मत रखिएगा। जो भी आप अपनी लाइफ में लक्ष्य साध रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ये मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। पर हाँ दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस के भी कारक होते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में पढ़ाई करने की बात की जाए, फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की बात की जाए, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग, उससे लाभ हो, उस तरफ दोस्तों आपको संकेत होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। और जातक को अपनी लाइफ में फॉरेन एलिमेंट्स का भी सहयोग हो, कंट्रीब्यूशन हो, शायद ये भी हो सकता है दोस्तों देखिए कि जातक को जो गुरु मिले, फॉरेन रिलीजन में भी देखिए बृहस्पति जब का इन्वॉल्वमेंट आता है तो फॉरेन कल्चर वाला एलिमेंट देखिए उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो राहु का डोमेन है। लेकिन 12th हाउस में उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं दोस्तों वो इसी हिसाब से लिखे गए हैं कि आपका धर्म, आपका परिवार, आपका देश, आपका पिंड, उनको प्राथमिकता दी गई है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा जातक उस तरफ भी ललायित हो सकता है, आप कुछ ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। तो मटेरियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको फिर भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं इसको मीडियोकर प्लेसमेंट ही कहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए कुंभ लगन की कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन धन के हिसाब से देखा जा सकता है। जो बुध है वो ऑलरेडी कहते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट प्लैनेट है। बुध की भी जो मिथुन राशि है वो बहुत ही जिज्ञासा से भरीपूर्ण एक राशि है, और बृहस्पति ग्रह यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट धन के भाव रूल कर रहे हैं। एक तो आपका एकादश भाव हो गया जो कि इच्छा पूर्ति का होता है, वो भी फाइनेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट भाव होता है, और सेकंड हाउस जो कि आपकी सेविंग का होता है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये किसी भी तरीके के अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपनी अच्छी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के हिसाब से, कि जातक का यहाँ पे जो देखिए जो भी उसको लाभ मिलेगा उसके अपने इंटेलिजेंट क्वालिटीज़ की वजह से मिलेगा, कि उसने अच्छी पढ़ाई करी हो, अच्छी डिग्री ली हो, अच्छी जगह से पढ़ाई करके अच्छी प्लेसमेंट हुई, अच्छी कंपनीज में उसने काम करा, अच्छा उसने एसेट्स अरेंज करे, एक्यूमुलेट करे, संचित करे, तो उस तरफ दोस्तों आप संकेत होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। और अगर दोस्तों देखिए अगर आप अध्यात्म के हिसाब से बात करें तो अध्यात्म के हिसाब से देखिए ये हो सकता है कि जातक, क्योंकि देखिए जब हम वायु तत्व की राशियों की बात करते हैं वहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज आती हैं। पंचम भाव इंटेलेक्ट के हिसाब से भी प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण भाव है, तो शायद ये हो सकता है कि जातक की क्यूरियोसिटी, इच्छा रहे इन चीज़ों पे रिसर्च करने की, इन चीज़ों पे और गहराई में जानने की, जिसमें जातक को शायद सफलता भी मिले। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने 5th हाउस में बृहस्पति ग्रह को एक्सॉल्टेड पाया, उच्च का पाया, तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा राजयोग है। जातक की जो पहली संतान होगी वो काफ़ी भाग्योदय कारक होगी, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ देखिए जो लग्नेश और 10th लॉर्ड का 5th हाउस में जो प्लेसमेंट है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जातक की जो लाइफ होगी, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी अपना पूरा व्यक्तित्व या उसकी पब्लिक लाइफ, अपने परिवार की तरफ, अपनी संतान की तरफ डिवोटेड होगी। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह को आप इस तरीके से मत देखिए, शनि कारक जो इंसान होता है वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एकांत में जाके रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपने गुरु की मतलब उपासना, तपस्या, साधना, योग, मतलब
शनि की जो आध्यात्मिक जो रुझान है वहाँ पे थोड़ा एकाकीपना है, वहाँ पे चार्म एलिगेंस नहीं है, पर बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं चेयरफुलनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ आप ऐसा देख सकते हैं। देखिए, आप उन गुरुओं को भी देखते हैं कि जो बहुत चेयरफुल होते हैं, बहुत खुशनुमा स्वभाव होता है। जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, सदगुरु की जो टीचिंग है जो कि बहुत प्लीजिंग है, आप उसको देखते हैं तो आपको नॉलेज भी मिल रहा है, आप रिलैक्स भी हो रहे हैं, आप प्रसन्न भी अपने को महसूस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का जातक का व्यक्तित्व हो। तो पंचम भाव के जितने भी एस्पेक्ट हैं, अगर जातक देखिए बृहस्पति जब इतने स्ट्रांग होते हैं तो लव मैरिज की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, अरेंज मैरिज की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आपको देश काल पात्र लगा के समझना हो तो देखिए अरेंज मैरिज भी क्या होती है। अरेंज मैरिज के लिए भी आपके घर वाले आपको, जिसको भी आपके पार्टनर के तौर पे पसंद करते हैं, आपको समय देते हैं उनको एक दूसरे को समझने का, कोर्टशिप पीरियड। अरेंज मैरिज जो पिछले 20-30 साल पहले होती थी वो समय तो निकल गया। देखिए कि माँ बाप ही जाकर रिश्ता पक्का करके आ गए और सीधा शादी वाले दिन ही आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, तो वो तो देखिए अब संभावनाएं कम ही हो गई हैं। अरेंज मैरिज में भी आपको कोर्टशिप पीरियड का समय मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से थोड़ा जो, चाहे मैरिज की बात की जाए, रोमांटिक कनेक्शन की बात की जाए, तो जातक का बहुत आदर्शवादी जातक का कंडक्ट होगा, आचरण होगा। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आर्ट एंड क्रिएटिविटी की भी बात की जाए दोस्तों, तो ये कुछ उस तरीके के आर्टिस्ट क्रिएटिव की कुंडली हो सकती है। देखिए, मैंने श्रीनिवासम रामानुजम की एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो मैथमेटिक्स के जीनियस थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसी डिफ़िकल्ट इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व कर पाते थे, उन पे आप इतना रिसर्च कर पाए, इतनी सफलता प्राप्त कर पाए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए, फॉर मी, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल इक्वेशन कोई मायने नहीं रखती है जब तक उनमें मैं अपने ईश्वर को, डिविनिटी को, अपनी इष्ट देवी को नहीं देखता। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग आर्टिस्ट भी बनते हैं तो अपने ईष्ट से उनका कनेक्शन होता है, अपनी ईष्ट की कृपा से वो कला में बहुत रुचि लेते हैं और कला में बहुत, कहते हैं, सर्वोच्च शिखर तक पहुँचते हैं। तो कुछ उस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जातक जिस भी लाइफ में, अपने एस्पेक्ट में, अपने लाइफ की फील्ड में सफलता प्राप्त करे, ग्रोथ प्राप्त करे, उसका कहीं ना कोई स्पिरिचुअल एक, उसका कहते हैं एक लकी कुछ चार्म हो। आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। बाकी विद्या, भाग्य, एजुकेशन, गृहस्थी सुख, संतान से सुख, हर एंगल से जो प्लेसमेंट है अच्छी जोड़ के दोस्तों देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है दोस्तों, वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों, सिंह के होने से यहाँ पे जो लगन हो रहा है वो आपका स्वाभाविक तौर पे आपका मेष हो रहा है। बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धर्म स्थान में 9th हाउस में गई है और दूसरी जो उनकी राशि है वो आपकी 12th हाउस में चलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। जातक का जो कंडक्ट होगा समाज में बहुत अच्छा होगा। अगर जातक ने सही समय पर अच्छी एजुकेशन करी, दशाएं अच्छा प्रॉमिस कर रही हो, सूर्य की भी कुंडली में स्थिति अच्छी हो, तो ये तो जातक को आईएएस जैसी टॉप पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है। पॉलिटिक्स में भी बात की जाए तो पॉलिटिक्स में अगर जातक की रुचि है, जातक के केस में बाकी ग्रहों की स्थिति भी क्वालिफाई हो रही है, तो अच्छे कैबिनेट लेवल तक, अच्छे लेवल तक पहुंच पाए, नेशनल लेवल तक की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो पाए। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। और जातक अगर अध्यात्म में जाए, कला में जाए, तो इस लेवल की उसको कला में, अध्यात्म में सफलता मिले कि जो लोग स्क्रिप्चर्स में रिलीजियस टीचर्स भी बनते हैं, उनकी ग्लोबल फॉलोइंग होती है, फॉरेनर्स वगैरह सारे उनके भक्त होते हैं। अगर कला में भी जातक होगा सपोज कीजिए दोस्तों, तो उसकी कला को वर्ल्ड रिकॉग्निशन, वर्ल्ड फेम मिले दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने वृषभ लगन के कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में दोस्तों जो राशि पाई वो आप लोगों ने कन्या पाई, तो मतलब बृहस्पति की जो रूल्ड राशियां दोस्तों वो एक तो आपकी 8th हाउस में चलेगी और दूसरी आपकी एकादश भाव में चलेगी। तो देखिए दोस्तों, मूल त्रिकोण राशि का 8th हाउस में जाना इतना, देखिए मैं इसको अच्छा साइन नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि जातक अगर स्पेकुलेशन में रुचि ले रहा है तो उसमें जो लक है, जो फॉर्च्यून है, उसमें अप्स एंड डाउन्स की स्थिति हो सकती है। तो इस प्लेसमेंट के साथ जातक को, देखिए कन्या का मतलब ही क्या है कि बृहस्पति ग्रह ये सिखाना चाह रहे हैं आपको कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत केयरफुल तरीके से लेने हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन का भी है। तो अगर अष्टम भाव में जो उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है तो अप्स एंड डाउन्स की स्थिति थोड़ी ज़्यादा कर सकती है, तो रिवर्सल इन फॉर्च्यून की भी स्थिति हो सकती है। तो जिसकी वजह से जो रिस्क लेने हैं अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए वो कैलकुलेटेड लेने हैं। ये दोस्तों मैं आपको इस प्लेसमेंट के साथ सलाह देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ पंचम भाव के दोस्तों देखिए जितने भी अफेयर्स हैं, चाहे आप अध्यात्म की बात करें, योग की बात करें, मंत्र सिद्धि की बात करें, कला की बात करें, तो जातक का जो अप्रोच होगी, जो एंगल होगा, बहुत परफेक्शनिस्ट होगा दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों जो लगन हो रहा है वो आपका मिथुन हो रहा है, और बृहस्पति की जो रूल्ड राशि है वो आपकी 7th हाउस और 10th हाउस में गई है। तो देखिए ये आपका, जब भी हम लोग मिथुन लगन की बात करते हैं तो मिथुन लगन के साथ दोस्तों देखिए हम लोग केंद्रापति योग वाली स्थिति बनती है, तो जिसकी वजह से पंचम भाव में बृहस्पति अपने शत्रु शुक्र की राशि में गए हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ जब देखिए विवाह की बात की जाए, स्पेसिफिकली अगर जातक के केस में लव मैरिज वाला एंगल क्वालिफाई हो रहा है तो कुंडली का अच्छे से मिलान करने की जरूरत है, ये दोस्तों मैं सलाह देना चाहूंगा। साथ साथ दोस्तों ये भी हो सकता है कि देखिए कुछ आर्टिस्ट लोग ऐसे बनते हैं, देखिए अगर मैं आपको बताऊं इस फील्ड में, आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड में मैं लंबे समय से हूं, तो जब हम किसी का काम देखते हैं, किसी की चाहे वीडियो देखें, किसी की मूवी देखें, किसी के ब्लॉग्स पढ़ें, तो देखिए दुनिया पागल नहीं है। लोगों को लगता है कि आज के ज़माने में राहु बहुत स्ट्रांग है। देखिए राहु भ्रम करता है, लेकिन राहु के ऊपर जो मजबूत है वो बृहस्पति ही सबसे मजबूत है, शनि भी सबसे मजबूत। कि जातक की एक्चुअल में जातक कला प्रेमी है या सिर्फ अपने फॉलोअर्स के या धन बनाने के लालसा से काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये एंगल आएगा ये थोड़ा सा मनी ड्रिवन, फाइनेंस ड्रिवन, मटेरियलिस्टिक ड्रिवन हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों पंचम भाव में बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो अपने में एक ब्लेसिंग है, अपने में एक ग्रेस है। अगर राशि के हिसाब से भी वो अनुकूल हो तो जातक लाइफ में हर तरीके की सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक एंगल और जो रजासिक एंगल आना शुरू हो जाता है, तमासिक एंगल आना शुरू हो जाता है, तो वो जो बेस्ट रिजल्ट, जो बेस्ट फ्रूट जातक प्राप्त कर सकता है वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेसमेंट है लव मैरिज के हिसाब से कुंडली अच्छे से मिलान करने की जरूरत है। स्टॉक स्पेकुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। और इसके अलावा देखिए एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स के हिसाब से बात की जाए तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर एंगल में ये जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी आपको बेनिफिक रिजल्ट दे सकती है। कि जहाँ तक कि अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे गया लोगों से अच्छी नेटवर्क कर लेता हो, अच्छे संपर्क बना लेता हूँ, तो उस एंगल से अगर आपको देखना हो तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए ये फेम के हिसाब से भी थोड़ा अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि फेम के जो प्रमुख भाव होते हैं उसमें 10th हाउस को हम जोड़ के देखते हैं, और भवात भाव अगर आप लगाएंगे तो 10th भाव से 10 भाव आगे जाएंगे तो 7th हाउस में पहुंचेंगे। तो फेम के हिसाब से आर्ट क्रिएटिव फील्ड में ये थोड़ा सा एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, बशर्ते जातक कला को एक अपनी वर्शिप, पूजा की तरह राइटस तरीके से लेके आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने पंचम भाव में जो बृहस्पति ग्रह की जो अपने राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो आपका कर्क हो रहा है। बृहस्पति की जो रूल राशि है एक आपकी 6th हाउस में चलेगी और दूसरी आपकी 9th हाउस में चलेगी। तो देखिए दोस्तों अपने जातक जो अपनी संतान को लेके थोड़ा सा जातक बहुत इंटेंस अप्रोच होगी, क्योंकि जब भी हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं देखिए कार्मिक साइन है, तो शायद ये हो सकता है कि जातक ने अपनी लाइफ में जो भी उसने दुख देखे हों, जो भी उसने संघर्ष देखे हों, वो एक्सपेक्ट करे कि मेरी संतान उन ड्रीम्स को पूरा करे। जो कि देखिए मैं पूरी तरीके से अच्छा नहीं मानता कि आप संतान आपकी जो है वो अपने टैलेंट्स लेके पैदा हुई है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो कंट्री का बेस्ट क्रिकेटर बनना उसके भाग्य में लिखा हो, वो उसके अंदर टैलेंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लेसमेंट के साथ जनरली जो मैंने रिसर्च में देखा है कि अपनी संतान पे जो माता पिता होते हैं अपनी जो ख्वाहिशें हैं थोड़ी सी झोंकते हैं, तो ये थोड़ा सा इस स्थिति की तरफ भी जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए ये जो प्लेसमेंट है ये कला की तरफ भी जातक को बहुत मतलब इंटेंस बना देगी। देखिए जो लोग अब कला में बात करें, अपनी पढ़ाई में बात करें, दे आर कहते हैं कि वो किसी भी तरीके की टॉर्चरस स्टेट तक भी जाने को तैयार है। जो लोग पढ़ाई में भी, अगर जो एजुकेशन के टाइम पे आपने IIT वगैरह के बच्चों को देखा होगा, नो डाउट दे आर द बेस्ट ब्रेन्स, पर उनकी मेहनत कितनी होती है, कितना वो अपने को सेक्रीफाइस करते हैं उस उम्र में जो चीज़ें बाकी लोगों को अच्छी लगती हैं उन सबको सैक्रिफाइस करके अपने ग्रेड्स पे, अपने एजुकेशन में ध्यान देते हैं। कला की भी बात की जाए तो जो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू गेट गुड रिजल्ट्स फॉर देयर आर्ट, फॉर देयर आर्ट वर्क। तो उस तरह की से दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए अगर प्रेम प्रसंग की भी बात की जाए तो जातक थोड़ा सा मतलब अगर जातक को अच्छे लाइफ में अपने रिलेशनशिप में अच्छे रिजल्ट्स ना मिले तो जातक मन में बात बिठा के बैठ जाए। और देखिए कर्सिंग वाला जो एंगल होता है वो शनि से जोड़ के देखा जाता है। मैंने उस पर एक वीडियो बना के आपको बताया था कि 2nd हाउस में अगर शनि स्ट्रॉन्ग है और जातक की कुंडली में बृहस्पति और पंचम भाव में मजबूत है, उसके बाद अगर जातक के मुंह से कोई कर्सिंग किसी के लिए निकल जाती है तो लग जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा जो एंगल है थोड़ा सा कार्मिक एंगल है, तो जिसके हिसाब से जातक थोड़ा लव रोमांटिक अफेयर में भी, जो एक मूवी आई थी ना डर का जो शाहरुख खान था, तो इंसान वैसा ना बन जाए, उसकी भी थोड़ी सी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। बट अदरवाइज अगर आपकी एजुकेशन की भी बात की जाए तो जैसे अगर आप चाहे मेडिकल साइंस की बात की जाए, किसी को सर्जन बनना हो, आपका ऑकल्ट साइंसेज में रुचि के हिसाब से बात की जाए, थियोलॉजी के हिसाब से बात की जाए, ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। पर 5th हाउस के जितने भी फ्रूट्स प्राप्त करने हैं
उसमें इनिशियल लेवल में जातक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बाद में उसको शायद भाग्य का सहयोग मिले, पर इनिशियल फेज में अब जितने भी मैंने पंचम भाव के फीचर्स बताएं, चाहे विद्या की बात करें, चाहे लव रोमांटिक अफेयर की बात करें, चाहे मीडिया बिजनेस में करियर की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें, इनिशियल लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका सिंह हो रहा है। बृहस्पति की जो रूल राशि है वो आपकी एक तो 5th हाउस में है और आपकी दूसरी 8th हाउस में है। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव बृहस्पति का परम प्रिय भाव है और वहां में बृहस्पति ग्रह स्वराशिस्थ हो रहे हैं, अपनी सबसे भाग्यशाली मूल त्रिकोण राशि में हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो प्लेसमेंट है बृहस्पति ग्रह की, वो जातक की जो बुद्धि है बहुत डीप देगी, बहुत ही जैसे कहते हैं ना पेनिट्रेटिंग, बहुत ही पियर्सिंग इंटेलेक्ट, कि किसी बात की बिल्कुल गहराई तक जाना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अध्यात्म के हिसाब से बात करें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, जितने संत साधु पुरुष भी हुए हैं, देखिए उनकी कुंडली में आप 5th और 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी को ओशो जैसा अगर गुरु बनना है, किसी को बहुत ही कहते हैं एनलाइटेंड बीइंग बनना है, तो वो मुश्किल है। क्योंकि देखिए एक एनलाइटेंड बीइंग की क्या खास बात होती है, उसको अपने धर्म का, अपने स्क्रिप्चर्स का, इन सब का तो पूरा ज्ञान है, उसकी बुद्धि तो सात्विक है और वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जा सकता है। ही हैज द कैपेसिटी टू लुक बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, जो 8th हाउस है, जो आपकी आयु का होता है। तो ये जो प्लेसमेंट है, किसी अच्छे संत, अच्छे गुरु के हिसाब से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। 5th हाउस के जितने भी एस्पेक्ट हमने डिस्कस करें, अच्छी विद्या की बात की जाए, अच्छी सात्विक और बहुत ही कहते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किसी की बुद्धि हो, कि हर किसी लाइफ की सिचुएशन में इंसान पॉजिटिव ही देखे, उसकी ब्राइटर साइड ही देखे। तो दोस्तों कुछ उस तरफ संकेत कर रहा है, ये जो प्लेसमेंट है अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये आ गया सबसे ड्रेडेड कॉम्बिनेशन कि अगर आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह को डेबिलिटेटेड पाया, नीच का पाया, और जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका कन्या हो रहा है, जो यहाँ पे आपका केंद्रापति योग वाली स्थिति भी बन रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जातक को अगर लव मैरिज के हिसाब से बात की जाए तो 10 बार सोचना है, और अगर लव मैरिज में पड़ भी रहा है तो कुंडली का बहुत अच्छे से मिलान करना है। अदरवाइज प्रेम प्रसंग में धोखा होने के हिसाब से, आपके किसी भी स्टॉक स्पेकुलेशन में बड़ी कुछ हानि होने के हिसाब से, देखिए मैंने ऐसी भी कुंडलियाँ देखी कि जातक का ड्रग या आपका गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से अपने घर प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ गई। तो दोस्तों कुछ उस तरफ भी संकेत कर सकता है। और देखिए बृहस्पति अगर कमजोर होता है तो फिर देखिए लोग बोलते हैं राहु मजबूत होना चाहिए, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। राहु सुख सुविधा का कारक नहीं है। राहु बस एक ब्लास्ट कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में योग सारे खराब हुए, आपका घर से बाहर निकलना, सड़क पे चलना मुश्किल कर देगा। राहु के पास ऐसी टेंडेंसी है। राहु को तो आपको पता है, उसको तो स्कीम करनी है, प्लॉटिंग करनी है, हाँ इसको फंसा दिया, अब किसी और को पकड़ता हूँ, हाँ इसकी बुद्धि का भ्रम करता हूँ, इसकी बुद्धि को अपने पकड़ में लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्लेसमेंट है बुद्धि के भाव में बृहस्पति, जो कि कुंडली के सबसे सात्विक ग्रह है, उसका डेबिलिटेटेड नीच का होना अच्छा साइन नहीं है। मैंने आपको बता दिया इस प्लेसमेंट के साथ शनि अगर बृहस्पति के साथ बैठे हैं स्वराशि तो एक सेविंग ग्रेस हो सकता है। मंगल अगर उच्च के बैठे हैं सेविंग ग्रेस हो सकता है। या नवमांश में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो तो साइन अच्छा हो सकता है। अदरवाइज जातक के जो बुरे कर्म है उसकी खुद बुद्धि उसकी शत्रु बने, उससे सारे बुरे काम करवाए और बाद में उसके पतन का कारण बने। आपको जिस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और विवाह से रिलेटेड भी अगर बात की जाए तो उसमें भी जातक को कुंडली ध्यान से मिलानी है। पता चले गलत जगह शादी हो गई और सारा कुछ वो डिवोर्स में, सेटलमेंट में सारा पैसा देना पड़ गया, लव रोमांटिक अफेयर में उसके साथ धोखा हुआ, ये कुछ उस तरफ दोस्तों संकेत कर सकता है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कहते हैं कि शुगर कोट करके बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह नीच के हो रहे हैं और आप देखिए कन्या लगन है आपका और बाकी कारक भावनाशय हर एंगल से मिला के इस प्लेसमेंट के मैं पॉजिटिव ब्राइटर साइड आपको देखिए नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की राशि आप लोगों ने कुंभ पाई तो इसका मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो आपका तुला हो रहा है। और बृहस्पति की जो रूल राशियां हैं दोस्तों वो एक तो आपकी चलेगी तृतीय भाव में और दूसरी आपकी चलेगी 6th हाउस में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इसको मैं मतलब एक मीडियोकर कहूँगा, अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए 3rd हाउस भी कहीं ना कहीं थोड़ा मेलेफिक हाउस तो देखिए होता ही है। इसको हम 8th से 8th भाव मतलब अगर भवात भाव लगाते हैं, अष्टम भाव से 8 भाव आगे जाएंगे तो आप तृतीय भाव में पहुंचेंगे। तो जिसके हिसाब से इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा ये हो सकता है कि जातक को कुंभ मतलब थोड़ा सा शनि का जो रूलरशिप आती है तो वहाँ पे हार्ड वर्क और स्ट्रगल और पेशेंस ही होता है। तो 5th हाउस के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो जातक को मिलेंगे पर थोड़ा सा उसमें संघर्ष और डिले के बाद तो हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। भाई बहनों के साथ जो टर्म्स हैं वो जातक का देखिए जो अपना स्वभाव होगा बहुत सेक्रीफाइसिंग होगा, त्याग का होगा, लेकिन इन रिटर्न उसको कितना उसके कर्मों का, उसके सेक्रीफाइस का, उसके कुर्बानियों का उसको रिटर्न्स मिल रही है, उसके लिए हमें थोड़ा कुंडली में और ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली शनि की जो कुंडली में स्थिति होगी वो एक सेविंग ग्रेस या चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं
उसकी तरफ आपको संकेत होता हुआ शनि ग्रह की प्लेसमेंट से आपको काफ़ी जवाब मिलेंगे। पर हाँ, जातक के जो स्वभाव होगा, देखिए इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा हो सकता है कि जातक ना मतलब आपके रिलीजन से ज़्यादा थोड़ा अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ह्यूमैनिटेरिज्म, फिलॉसफी, ह्यूमन बिहेवियर, उसमें थोड़ी रुचि ले। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से फल को जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय वृश्चिक लग्न की कुंडली में दोस्तों आप लोगों ने अगर पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है दोस्तों वो आप लोगों ने मीन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों ये प्लेसमेंट अच्छी है। यहाँ पे पारिवारिक जो संस्कार होंगे वो जातक की बुद्धि, जातक के व्यक्तित्व के शेप अप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करेंगे। धन के हिसाब से भी बात की जाए, ये जो प्लेसमेंट अच्छी है, जातक अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से अच्छा धन अर्जित कर पाएगा। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और जातक कहीं ना कहीं अपनी संतान की तरफ जो एटीट्यूड होगा, जो रिलेशन होगा, बहुत इमोशनल होगा, बहुत डीप होगा। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक बहुत ही डीप वाटर साइन में बैठे हैं और लगन जो हो रहा है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं आपका बहुत ही इंटेंस साइन जो कि मंगल के वृश्चिक राशि है उसका हो रहा है। तो जिसका मतलब धन प्राप्ति के लिए थोड़ा जातक कंट्रीब्यूट करेगा, अपने को इंटेंस तरीके से डिवोट करेगा और संतान के लिए थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड होगा। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।